यहाँ पे एक छोटा सा होल है। अगर मैं इस फसल को यहाँ से ऐसे मोड़ देता हूँ इसको, ये देखिए इसके अंदर देखिए ये बैठा है, यहाँ पे देखिए बाहर निकला यहाँ से, ये देखिए मेरे हाथ पे आ गया। स्टेम में जाके पूरा सुरंग बना लेता है और फसल को अंदर से खोखला कर देता है। और बहुत सारे फसलों में स्टेम के ऊपर जो होल होता है ना, ये इसी का होता है। मैंने अंगूर में देखा है, मैंने शुगर केन में देखा है, जवार में दिखाया, मक्का में लगता है, आम की खेती है, नींबू की खेती है, संतरा की खेती है। झटके में 2 साल के अंदर पूरे के पूरे खराब हो चुके। क्यों हुए? की वजह से। तो ये 100% ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घुसा, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, तो इस प्लांट को हमें काट के निकालना ही पड़ेगा। गन्ने के स्टेम के ऊपर होल दिखेगा इंटरनोड्स के ऊपर, और उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ आएगा। हमारे इंडिया में जो है डिसीज और पेस्ट से जो है हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपने कौन सा कीटक डिटेक्ट किया है, डायग्नोस किया है, उसकी ही दवा लाके हमें छिड़कनी है, ना कि कोई और कीटक की दवा लाके छिड़कनी है। फसल का कैंसर अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिए जवार के फसल में मैं खड़ा हूं और यहाँ पे मैंने एक स्टंप को निकाला है यहाँ पे जवार के। आपको ऊपर से दिखेगा ना, बहुत ही अच्छी फसल दिखेगी ये देखिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है। अगर मैं इस फसल को यहाँ से ऐसे मोड़ देता हूँ इसको, ये देखिए इसके अंदर देखिए ये बैठा है यहाँ पे खतरनाक कैंसर। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको पहले आप देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। ये देखिए बाहर निकला यहाँ से, ये देखिए मेरे हाथ पे आ गया। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों स्टेम बोरर। और ये जवारी नहीं, बहुत सारे फलों की जो खेती होती है, जैसे अंगूर है, आम है, नींबू है, संतरा है, या हमारा उसके बाद मक्का होता है, जवार की फसल है, इसमें ये अंदर स्टेम में जाके पूरा का पूरा अंदर से सुरंग बना लेता है और फसल को अंदर से खोखला कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे ये जड़ें हैं और जड़ों के कितना ये ऊपर था, ये देखिए। आज हमारे डिसीज पेस्ट सीरीज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये है स्टेम बोरर के ऊपर। स्टेम बोरर कैंसर की तरह दोस्तों, एक बार फसल के अंदर घुस गया तो मान लीजिए आपकी फसल को अंदर से पूरा खोखला कर देगा और खत्म कर देगा। तो हम जानेंगे कि स्टेम बोरर कौन कौन से फसलों में आता है, कैसे आता है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल क्या है, कौन कौन से फसलों में ज्यादा नुकसान करता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं स्टेम बोरर के बारे में। स्टेम बोरर यानी कि स्टेम के अंदर इल्ली जाती है, लार्वा घुसता है और वो अंदर से पूरा खा लेता है। अंगूर के खेत में स्टेम बोरर क्या करता है कि यहां से एंटर करता है, ये देखिए अंदर 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 घुसते जाता है और जो आम बने हुए इस आम के अंदर, इस आर्म के अंदर रहता है और अंदर से प्लांट को खोखला करता है और नीचे जो है ऐसे बुरादा गिराते रहता है कंटिन्यू वो। और कई जगह पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा गन्ना है, गन्ने के स्टेम के ऊपर होल दिखेगा इंटरनोड्स के ऊपर और उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ आएगा। दोस्तों मैं इसके आपको लक्षण बता रहा हूं, समझिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे अंगूर के खेत देखे 10 साल 8 साल हुए हैं और झटके में 2 साल के अंदर पूरे के पूरे खराब हो चुके। क्यों हुए? स्टेम बोरर की वजह से। लक्षण यही होता है कि होल होता है, चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, ऊपर की पत्तियां पीले पड़ने लगेगी, आपके पेड़ पे जो फल लगा हुआ है वो फल की साइज नहीं होगी, छोटा ही रह जाएगा। और नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि आपने जो भी लंबे समय के लिए प्लांट लगाया है वो चल नहीं पाता है, आपको निकालना पड़ता है। आम की खेती है, नींबू की खेती है, संतरा की खेती है, इन जैसे खेती में आपको ये स्टेम बोरर आना ही नहीं चाहिए। नुकसान अगर करना है तो ये 100% ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घुसा, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, तो इस प्लांट को हमें काट के निकालना ही पड़ेगा। तो इतना बड़े पैमाने पे दोस्तों नुकसान हो जाता है स्टेम बोरर की वजह से। लेकिन अब इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल में पहले मैं कल्चरल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है कि हम जब हमारे खेत में घूमते हैं तो कहीं पे भी स्टेम पे अगर होल है तो समझ जाइए स्टेम बोरर है, उसको काट के पहले बाहर फेंक देना है। दूसरी चीज, हमें जो फसल का रोटेशन कंटिन्यू लेते रहना है। तीसरी चीज, फेरामन ट्रैप का इस्तेमाल करना है। वहां पे क्या होगा कि जो स्टेम बोरर का माउथ है, जो फीमेल माउथ है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसमें वो फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। जब फीमेल ट्रैप हो जाएगी तो वहां पे वो अंडे नहीं देंगी, तो यहाँ पे साइकिल ही ब्रेक हो जाएगी। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैसिलस thuringiensis यानी कि बीटी नाम से मिलता है मार्केट में, वो आपको लाना है, लिक्विड लीजिएगा, अच्छा फायदा होगा उससे। अगर 1 लीटर पानी में 5 ml अगर बैसिलस thuringiensis इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी लगेगा। 200 लीटर पानी में 1 लीटर बीटी बैसिलस thuringiensis लगेगा, उसको मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूं केमिकल से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे 24-25 प्रकार के जो है दोस्तों यहाँ पे केमिकल के नेम है, मोलेक्यूल के नेम है। दुकानदार के पास जाके इसका जो कंपनी है वो आप जो सस्ती मिलेगी वो इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट्स मिलेंगे तो कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए। हमारे फसल को स्टेम बोरर से बचाने के लिए कितना खर्चा होगा? तो देखिए, अगर आप 1 एकड़ में फेरामन ट्रैप 50 रुपए से 100 रुपए तक आते हैं। अगर 10 ट्रैप आप लगाते हैं तो 1000 रुपए फेरामन ट्रैप का हो जाएगा। लूअर बाद में निकालिए, फिर दूसरा लूअर 70 रुपए का आता है, वो लगाना पड़ेगा। एक क्रॉप साइकिल में मान लीजिए फेरामन ट्रैप का मैक्सिमम 1500 रुपए के आसपास खर्चा हो सकता है। उसके बाद जो मैंने बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप बैसिलस thuringiensis का जो इस्तेमाल करेंगे, एक बार स्प्रे
स्प्रे करने का बैसिलस थुरिनजेन्सिस का 500 रुपए से 1000 रुपए को प्रति एकड़ खर्चा आ सकता है। और अगर आप केमिकल कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का मान के चलिए 1500 से 2500 रुपए तक आपका खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों आज का ये स्टेम बोरर का वीडियो डीसी स्पेस सीरीज का आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें कुछ आपको लगता है कि ये चीज बची है, वो चीज बची है, तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। प्लीज हर किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।